हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री हेलोएल्केन्स एंड हेलोरिन्स का एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6.11 का सिक्स्थ पार्ट से हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने रोमन 1 से रोमन 5 तक डिस्कस किया था कन्वर्जन रिएक्शन, और हम आज रोमन 6 से रोमन 10 तक डिस्कस करेंगे। तो हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना है इथानॉल से इथाइल फ्लोराइड में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इथानॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे जो कि है CH3 CH2OH। इससे हम डायरेक्टली इथाइल फ्लोराइड तो नहीं बना सकते, लेकिन हम थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करवा के इथाइल क्लोराइड बना सकते हैं। ठीक है, तो हम वही करेंगे। थायोनिल क्लोराइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला OH हटकर एक Cl लग जाएगा और हमें मिल जाएगा इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड से हम हैलोजन एक्सचेंज करके इथाइल फ्लोराइड पा सकते हैं। तो हम यहाँ पर रिएक्शन कर देंगे मरकरी फ्लोराइड के साथ, और ये फ्लोराइड क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा, तो हमें मिल जाएगा इथाइल फ्लोराइड। दिस इज आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, एकदम इजी रिएक्शन है। हाँ, कुछ कुछ रिएक्शन एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड नहीं है, फिर भी आपको ये याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आगे जाकर जो कि चैप्टर से एल्कोहल्स हो गया, आपका एल्डिहाइड्स वाला चैप्टर हो गया और एमाइंस वाला चैप्टर होगा, वो वाले चैप्टर में ये भी कॉन्सेप्ट यूज आते हैं। अब देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमें कन्वर्ट करना है। क्या कन्वर्ट करना है सिक्स्थ पार्ट में, एक बार लिख लेते हैं। ये वाला रिएक्शन या फिर कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इससे ध्यान से देखना। इसमें हमें कन्वर्ट करना है ब्रोमोमीथेन टू प्रोपानोन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रोमोमीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे जो कि बहुत ही इजी है, CH3Br होगा। इसको हम ट्रीट करेंगे KCN के साथ। ठीक है, KCN के साथ हम ट्रीट करेंगे एल्कोहलिक KCN के साथ। तो क्या हो जाएगा, ये CN इस Br की जगह पर लग जाएगा और ये K जो है ये KBr बनकर निकल जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड के सॉल्ट के रूप में निकल जाएगा। तो हमें मिल जाएगा CH3CN। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसका नाम है एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि CH3MgBr। बिहारी क्यों, क्योंकि हमने ब्रोमोमीथेन यूज किया है, इसलिए हमने ब्रोमीन लिया है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होता है, ईथर होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सब ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, ऐसे CH3C डबल बॉन्ड N, यहाँ पर ये CH3 इधर लग जाएगा और MgBr जो है वो इधर लग जाएगा, MgBr। ठीक है, यहाँ तक। अब हम इसको ट्रीट करेंगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन लेके NH3 बनकर निकल जाएगा। ठीक है, और Mg और OH मिलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड बनकर भी निकल जाएगा। तो हमें मिल जाएगा हमारा प्रोपानॉन जो कि है CH3C, और ये O डबल बॉन्ड बढ़कर यहाँ पर लग जाएगा, नीचे रह जाएगा CH3। ये हो गया हमारा प्रोपानॉन जो कि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, प्रोपानॉन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन या फिर पार्ट 8। तो ब्यूट 1 इन से हमें ब्यूट 2 इन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2।
हो गया ना, ब्यूट 1 इन, हाँ हो गया। इसको हम सबसे पहले ट्रीट करेंगे HBr के प्रेजेंस में, HBr के प्रेजेंस में या फिर HBr के साथ, जो कि है मार्कोनिकोव एडिशन, मार्कोनिकोव रूल के साथ। तो क्या हो जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर हाइड्रोजन लगेगा, जहां पर हाइड्रोजन कम है यहाँ पर ब्रोमीन लगेगा डबल बॉन्ड टूटकर। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH, यहाँ पर Br लग जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा CH3। ठीक है, अब इसको हम ट्रीट करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH हीट करेंगे तो निकल जाएगा HBr। ठीक है, तो HBr निकलने के बाद जो हमारा कंपाउंड रह जाएगा वही हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ से H और Br निकल जाएगा, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ से एक बीटा एलिमिनेशन होता है ना अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, तो हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला हमारा अल्फा हो गया, ये वाला अल्फा हो गया, मतलब ये वाला अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ये और ये बीटा हो गया, तो बीटा वाला निकलेगा। तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। कोई भी डाउट लगे तो दोबारा देख लेना। अब देखते हैं 9th पार्ट। ये वाला रिएक्शन तो बहुत ही आसान है, देखो ध्यान से अगर हम देखें, यहाँ पर ब्यूटेन है यानी कि 4 कार्बन और इससे बन रहा है ऑक्टेन यानी कि 8 कार्बन। तो ऐसा कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है ऐसा, ऐसा होता है वुड्स रिएक्शन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2Cl, ये हो गया हमारा 1 क्लोरोब्यूटेन। 2 मोल्स लेंगे हम, तभी तो ये दोनों जुड़कर ऑक्टेन बनाएगा ना। इसको हम ट्रीट करेंगे 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ Na 2 मोल्स ऑफ Cl के साथ 2 NaCl बनकर निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा, ये दोनों मोल्स एक साथ जुड़ जाएगा यानी कि CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 और ये CH3, ये हो गया हमारा N ऑक्टेन। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये वाला तो बहुत ही आसान था। अब देखते हैं लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन मतलब इस वीडियो का। 10th पार्ट में हमें बोला है बेंजीन से बाइफिनाइल बनाने के लिए। ठीक है, बाइफिनाइल यानी कि 2 बेंजीन एक साथ। तो ये वाला भी बहुत इजी है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेंजीन को ट्रीट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे बेंजीन का हेलोजिनेशन, ताकि ब्रोमोबेंजीन या फिर क्लोरोबेंजीन बन जाए। ठीक है, तो प्रेफरेबली ब्रोमोबेंजीन ज्यादा इजीली बनता है, तो Br2 दे देंगे, एक HBr निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका 2 मोल्स लेंगे, यहाँ पर 2 मोल्स लेंगे, यहाँ पर भी 2 मोल्स लेंगे, तो यहाँ पर 2 मोल्स होगा, यहाँ पर भी 2 मोल्स होगा। ठीक है, तो इस 2 मोल्स को अब हम रिएक्ट करवाएंगे सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखो ये 2 Na और 2 Br निकल जाएगा एज 2 NaBr सोडियम ब्रोमाइड के रूप में, और जो 2 बेंजीन है वो आपस में जुड़ जाएगा, जो कि हमें देगा बाइफिनाइल। यही है कंपाउंड, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन ये नेम रिएक्शन है, तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो आई होप आपको ये कन्वर्जन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।